कृपया ध्यान पूर्वक सुने। वेद पुराण उपनिषदों में यह जो है बार बार यही प्रसंग आता है कि जब जो है संतों का दरस हो जाता है तो जीवन जो है धन्य हो जाता है। यही प्रसंग जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का अष्टम स्कंध का कथा है, गजेंद्र मोक्ष में प्रसंग आता है। इसी प्रसंग में परीक्षित जी पूछते हैं कि हे सुखदेव जी, ये बताइए कि भगवान गजराज को बार बार निवेदन के उपरांत भगवान गजराज को 12 चाहे हैं, उसकी जीवन दिए हैं और भगवान अपने पश्चाताप किए। लेकिन ये बताइए, यह बड़ी आश्चर्य की बात है कि गजराज ने भगवान का भजन किया और भगवान गजराज के भजन के प्रभाव से गजराज को तो जीवन दे दिए और गजराज बच गया। लेकिन यह आश्चर्य की बात यह है कि भगवान अकारण उस ग्राह को क्यों मुक्ति दे दिए। इस पर मुझे शंका हो रहा है कि आखिर भगवान अकारण किसी का भला करते नहीं हैं और जो है ग्राह जो है दुष्ट था और वह जो है गजराज को मारना चाहता था, गजराज को खींच करके और जो है नदी के बीच में ले जा रहा था। लेकिन फिर भी भगवान उसकी मुक्ति दे दिए और आप बार बार कहते हैं कि भगवान जो है ग्राह की मुक्ति दे दी है, कर दिए हैं, अपना पद दिए हैं। यह कथा मुझे सुनाइए। सो सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, ध्यान पूर्वक सुनो, यह मोक्ष को दायनी है, पाप को जो है जड़ से समाप्त कर देता है और जिस भी जीव को ग्राह जो है मोक्ष की कथा जो सुनता है उसका कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। सो जब भगवान जो है आए हैं और गजराज को उबारे हैं, अब गजराज का पैर तो पकड़ा था ग्राह, तो जब ग्राह पकड़ा था तो भगवान आते ही ग्राह को पहले मारे हैं और बड़ा निवेदन से भगवान अपना जो है दुख प्रकट करते हैं कि हे गजराज, मुझे बहुत विलंब हो गया, मुझे पहले आना चाहिए, कहीं एक क्षण के विलंब होने से आपका जीवन चला जाता, सो हम पर क्षमा करें। इस तरह भगवान जो है गजराज को सांत्वना देते हैं। वैसे भगवान तो मायापति हैं, भगवान क्या नहीं जानते हैं। भगवान तो जो है परम पुरुष हैं, जब चाहे जिसको जो दे दें, जो चाहे जब ले लें। यह तो भगवान की कृपा के अधीन है, पूरी सृष्टि भगवान की माया है। सो हे परीक्षित, जब ग्राह जो है गजराज का पैर पकड़ लिया, यही कारण था उसकी मोक्ष की। गजराज क्या था? तो संत था। गजराज जो है भगवान का भजन किया है, तो भगवान का भजन कभी मिथ्या नहीं जाता है,
कभी मिथ्या नहीं जाएगा। हम कहते हैं कि भगवान का जो है भजन किए हैं हमारा जो है, लेकिन फिर भी हम कष्ट में हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर आपने भजन भगवान का किया है तो आपने मोह किया है कि मैंने भगवान का भजन किया है। भगवान का भजन करने वाला, भगवान का नाम का जाप करने वाला कभी जो है कष्ट में पड़ता ही नहीं है। अब गजराज जो है भगवान का भजन किया था तो वह तो संत हो गया, इसलिए कि भगवान जो है, अब गजराज के हृदय में भगवान थे। भगवान कहीं नहीं थे, भगवान कहाँ थे? तो उस गजराज के हृदय में भगवान आके बैठ गए। और अब गजराज जो है भगवान को आत्मसमर्पण नहीं कर रहा था, वह जो है भगवान का नाम जप रहा था, कहता था कि मैं किसी भगवान को नहीं जानता। भगवान जो है, अगर कोई भगवान हो वह मेरी रक्षा करे। वह हाथी था, अब उसको ज्ञान भी नहीं था। हाथी अहंकारी होता है, यानी संसार में सबसे बलवान जाति है हाथी का। तो वह उसका जो है अपने जो है जातीय दोष उसके पास था कि मैं हाथी जाति का हूँ और मैं हाथियों में भी जो है नर हूँ, मेरे पास बहुत बल है। इस बल का घमंड गजराज को था। तो जब वह भगवान को मानता था लेकिन भगवान के प्रति आत्मसमर्पण नहीं किया था, लेकिन जब ग्राह जो है लेकर जब सिंध में चला गया, नदी में चला गया बीच में, तो लिखते हैं बाबा कि नाक सिकन डूबन लागे तो हरि को पुकारे। जब लगा कि अब मेरा प्राण नहीं बचेगा, अब जो है इस युद्ध में मैं जो है मारा जाऊंगा, इसलिए कि मुझे जो है अब गजराज का जो है रूप किया जाता है, कहा जाता है। अध्यात्म कहता है गजराज क्या था? तो मानव जाति का, जैसे हम लोग हैं। और जो है ग्राह क्या है? तो ग्राह को जो है कहा जाता है रोग, बीमारी। जैसे मनुष्य जाति जो है को जब रोग पकड़ लेता है, रोग रूपी ग्राह पकड़ लेता है, तो वह घींचता जाता है। और मानव के सारे रिश्तेदार हितनाथ सभी लोग उसकी दवा कराते हैं, उसकी इलाज करा करके प्रयास करते हैं कि वो बच जाए। लेकिन जब डॉक्टर कह देता है कि अब इनका कोई उपचार नहीं है, इनकी मौत ही होनी संभव है, मरना तो सबको है, लेकिन इनकी की जो है डॉक्टर कहता है कि कुछ ही दिनों में इनकी मौत हो जाएगी, इसलिए इनको जो है अब आप सेवा करें। तो सब लोग छोड़ देते हैं कि अब तो इनको मरना है, तो चलो भोजन पानी। लेकिन जब तक उसके पास बल होता है तो हित मित्र सब लोग जो है बचाने का प्रयत्न करते हैं। जब सब लोग छोड़ देते हैं, भगवान कहते हैं जब तक तुम्हारा अपना पौरुष है तब तक मैं तुम्हारे साथ तेरा क्या कल्याण करूंगा। जब तुम अपना बल मेरे जिम्मे कर दोगे कि सरकार अब मेरा बल कोई है ही नहीं, जो बल है सब तेरा है। हम लोग कहते भी हैं कि जो कुछ है सब तेरा, जो मेरे पास है, धन है, वैभव है, बल है, भोजन है, कपड़ा है, सब कुछ जो है, जो सब है वो सब तेरा, सब कुछ तेरा, कछु नहीं मेरा, तेरा तुमको अर्पण लागे क्या मेरा। यह भाव तो हम कह देते हैं, लेकिन यह असली बात नहीं कहते हैं, भगवान को समर्पित नहीं करते हैं। उसमें भी सुग्रीव के जैसा छल है, बहुत छल बल सुग्रीव करा। जैसे सुग्रीव भी तो बल का छल किया था कि भगवान मारेंगे और मेरा नाम होगा, उसी तरह मैं कहता हूं कि प्रभु ये सब तेरा है, लेकिन मात्र कहने के मतलब हम उससे जो है मुख मोड़ते नहीं हैं कि चलो भगवान का जो है तो भगवान जाने।
उस पर हम भगवान के अलावा भी हम अपना आधिपत्य जमाते हैं, जिसका फल जो है हमको दुख भोगना पड़ता है। यही जो है गजराज के साथ हुआ। गजराज जब जो है कहा कि प्रभु अब तुम मेरा, अब गोविंद ऐ गोविंद, नाक सिकन डुबन लागे, हरि को पुकारे, ऐ गोविंद ऐ गोविंद, अब तो जीवन हारे, अपना जीवन जो है छोड़ करके और कहा कि प्रभु अब जो है यह शरीर छूटने वाला है, अब आपका ही मैं हूँ, आपका ही जो है यह शरीर है, सो अब आप जैसा चाहें वैसा करें, मैंने किसी भगवान को अपने जीवन में नहीं जाना। तुरंत जो है भगवान मारते हैं और गजराज को उबार देते हैं। और ग्राह जो है इस संत का पैर पकड़ा है। जब संत का कोई पैर पकड़ ले तो उसका कल्याण तो होना ही है, कारण कल्याण होना है। जब कोई भी व्यक्ति जो है किसी संत के शरण में चला जाए तो उसको कौन रोकने वाला है। यही कार्य जो है ग्राह किया। ग्राह क्या पकड़ा था? सिर थोड़े पकड़ा था, कान थोड़े पकड़ा था, हाथ थोड़े पकड़ा था। ग्राह पकड़ा था केवल पैर, वो भी हाथी का पैर पकड़ा था। हाथी क्या था? तो संत का जो है था। इसलिए को भगवान का भजन किया था, और भगवान का भजन करने वाला परम संत होता है, और जो संत का पैर पकड़ ले उसका तो कल्याण कल्याण है। सो हे परीक्षित, इसीलिए जो है भगवान जो है ग्राह को मारे, और ग्राह मरा तो भगवान जो है अपना पद दे दिए। वह भगवान के लोक को गया, साकेत धाम गया। और हम जो है यही गलती करते हैं, हम संतों का अपराध बनाते हैं। इस संसार में जब भी किसी संत को अपराध बन जाए संत का, तो उस अपराध का फल तो भोगना पड़ता है। तो जीव को जो है हमेशा जो है प्रयास ये करना चाहिए कि कभी भूल के भी हमको किसी वैष्णव के प्रति अपराध न बने। अगर वैष्णव के प्रति अपराध बन जाता है तो भगवान उसे अपना शत्रु बना लेते हैं। और वैष्णव के प्रति अगर हम किसी से वैष्णव से प्रेम करते हैं तो भगवान उसका जो है अपना जो है प्रेमी बना लेते हैं। इसी प्रकार हमको जो है हमेशा भगवान के भक्तों पर जो है दया करना चाहिए, और भगवान की भक्ति करना चाहिए। इसलिए जिस शरीर का जो है निर्वाह तभी है जब भगवान की भक्ति करे। इसलिए कि हे परीक्षित, वह जो है ग्राह जो है पूर्व जन्म में हुहू नाम का इंद्र का जो है मजाक किया था। वो भी जो है अंगिरा जी का पैर पकड़ा था। अंगिरा ने देवल जी, देवल ऋषि का वो भी पैर पकड़ा था। लेकिन पैर पकड़ा था तो देवल जी को भी भय हो गया, तो उसने श्राप दे दिए कि जाओ तुम ग्राह हो जाओ। हाथ जोड़ा, कहा महाराज हमने तो आपका पैर पकड़ा है, फिर भी आप मुझे श्राप दे दिए। देवल जी कहे ठीक है श्राप तो दे दिया हूँ, लेकिन तुमने मेरा अगर पैर पकड़ा है तो जाओ तुम्हारा कल्याण होगा, ग्राह भी होगा, तुझे भगवान वध करेंगे और तुम भगवान के लोक को जाएगा। सो हे परीक्षित, इसीलिए उसको भगवान मारे हैं, और मारने के बाद भी उसे अपने लोक को दिए हैं। सो संत का पैर जो है जो ही पकड़ेगा वह भगवान के लोक को जाएगा। जय श्री कृष्ण।